जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको माता शीतला की साधना बताऊंगा और ये शाबर मंत्र की साधना है। दीपावली पे आपको ये साधना करनी है, रात्रि काल में ये साधना करनी है दीपावली की। और दीपावली पे ये साधना इसलिए करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि होली की रात और दिवाली की रात ऐसी होती है कि जिस पे हम जो भी साधना करते हैं, मंत्र की, तंत्र की, यंत्र की, वो साधना तत्काल हमें सिद्धि प्रदान करती हैं। साधु संत, सन्यासी, तांत्रिक, भगत, ओझा सोखा और अघोरी सभी लोग इस रात्रि की प्रतीक्षा करते हैं मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तंत्र की सिद्धि करने के लिए, यंत्र की सिद्धि करने के लिए। क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है, इस समय में बहुत ही जल्दी साधनाएं सिद्ध होती हैं और बहुत ही जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और विशेष रूप से अगर शाबर मंत्रों का जप किया जाए तो बहुत ही जल्दी उसका फल मिलता है। और वैसे भी शाबर मंत्र कीलित नहीं है, भगवान शंकर ने शाबर मंत्रों को छोड़ करके बाकी सभी मंत्रों को कीलित कर रखा है। तो इसीलिए शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और अपना प्रभाव भी अच्छा और ज़्यादा दिखाते हैं। तो माता शीतला की ये साधनाएं माता शीतला माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। और माता शीतला की जो भी साधना करता है उसके ऊपर माता शीतला की कृपा तो होती ही है, साथ में जो भी काम रुके हुए होते हैं वो काम बनने लगते हैं। क्योंकि माता शीतला को चौराहे की शक्ति भी कहा जाता है। माता शीतला के साथ में इनकी 6 बहनें और चलती हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से 2 शक्तियाँ मेन है इसमें, एक माता शीतला और दूसरी माता मसानी। ये दोनों सगी बहनें हैं और ये दोनों जोड़े में ही चलती हैं। अगर आप माता शीतला को पुकारोगे तब भी दोनों आएंगी, माता मसानी को पुकारोगे तब भी दोनों आएंगी। इन दोनों को शीतला मसानी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इनकी ये 7 बहनें होती हैं और इनका भोग सात्विक भी होता है और तामसिक भी होता है। कुछ भगत इनको सात्विक भोग देते हैं, लड्डू, मिठाई, बर्फ़ी, लौंग, इलायची, बताशे। कुछ भोग इनको तामसिक देते हैं, ठीक है। तो आपका जैसा स्वभाव और जैसा भोग आपको पसंद हो उसी प्रकार का भोग आप माता को दे सकते हो। सात्विक भी दे सकते हो और तामसिक भी दे सकते हो। तो जैसे जैसे आपके परिवार की कुल की परंपरा रही हो उसी के अनुसार साधना करनी चाहिए। क्योंकि फिर जैसा भोग आप देने लगोगे आने वाली पीढ़ी को भी वैसा ही भोग प्रसाद देना पड़ेगा। नहीं तो शक्ति फिर शक्ति अपना उग्र स्वरूप धारण कर लेती है और फिर आगे सही नहीं होता। तो इसमें आपको क्या करना है कि रात्रि काल में ही ये साधना करनी है। सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद में आपको एक लकड़ी की चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर माता शीतला की फ़ोटो विराजमान करनी है। अगर माता शीतला की फ़ोटो आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप माँ दुर्गा की फ़ोटो रख सकते हो, माता काली की फ़ोटो भी रख सकते हो। वैसे माता शीतला की हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप माँ दुर्गा की फ़ोटो रखिए। फिर उसके बाद में माँ दुर्गा को ही माता शीतला मान करके पूजा आपको करनी है। और माता की पंचोपचार से पूजा करनी है। धूप दीप जलाना है माता के सामने। देसी घी का दीपक आप जला सकते हो और तेल का दीपक भी आप जला सकते हो। दोनों जलाना चाहो तो दोनों जला सकते हो, नहीं तो कोई भी एक दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है, धूप बत्ती जला लेनी है। और माता के लिए एक जल का पात्र आपको रख लेना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आप माता की पूजा करोगे तो जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ अभी वो शाबर मंत्र है। और ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। इसके साथ में ये साधना आपको 8 या 9 बजे के बाद से शुरू करनी है। सूर्यास्त होने के बाद में जब 8-9 बज जाएँ तो उसके बाद आप ये साधना कर सकते हो और रात्रि काल में ही करी जाती है। विशेष रूप से अगर आप दिवाली के दिन करोगे तो आपको एक ही दिन में इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम, ठीक है। मंत्र के आगे ओम ज़रूर आपको लगाना है। ओम शीतला मसानी जोड़े में साजे, माई काली कंठी की हुंकार बाजे, हुंकार सब देव शक्ति पे लागे, सब देव वीर पीर फकीर मेरा कारज साजे।
नहीं तो काल भंजरी मसानी लाजे, जिसका चौगान में डंका बाजे। आन साक्षी इंद्र सभा की, जहाँ सत शक्ति का आसन साजे। आन आन मेरे गुरु के गुरु, सती के नाथ शिव शंकर की लागे। ये मंत्र है और इसी मंत्र का आपको 108 बार जप करना है, रुद्राक्ष की माला से जप करना है। भोग क्या देना है माता को वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भोग आपको चौराहे पे भी रख के आना है और माता को आप अग्यारी पे भी भोग दोगे। भोग में आपको क्या बनाना है, सात मीठी पूड़ी आपको बना लेनी है। ठीक है, 7 मीठी पूड़ी आपको बना लेनी है और 7 प्रकार की मिठाई आपको लेकर के आनी है। 7 प्रकार की मिठाई और 7 मीठी पूड़ी और 7 लौंग, 7 इलायची, 7 बताशे। ठीक है, और आपको 7 बिंदियाँ ले लेनी है। ठीक है, बिंदी का पत्ता जो आता है आप वो ले लो और उसमें 7 बिंदी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो आप अग्यारी बनाओगे, उपले की आपको अग्यारी बना लेनी है। जब आप मंत्र का जप कर लो अपना 108 बार, तो उसके बाद में आपको ये भोग देना है। फिर उसके बाद में जो बचा हुआ भोग रहेगा वो आपको चौराहे पे रख करके आना है। ठीक है, तो अग्यारी कर लेना। अग्यारी में आपको अग्यारी जब बन जाएगी आपकी पूरी, तो थोड़ा थोड़ा सारा भोग, यानी कि जो 7 पूड़ियाँ आपने बनाई है मीठी पूड़ी, उसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ करके अग्यारी में आपको डालना है माता शीतला और उनकी 7 बहनों के नाम से। ठीक है, और जो 7 प्रकार की मिठाई आप लेकर के आए हो, सब में से थोड़ा थोड़ा तोड़ करके अग्यारी में डाल देना है। और लौंग कैसे डालोगे, अगर आप 7 लौंग डाल दोगे तो फिर चौराहे पे नहीं जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 प्रकार की जो लौंग है, उन 7 लौंगों को आपको अग्यारी में डाल देना है माता शीतला और उनकी बहनों के नाम से। इसी प्रकार से 7 इलायची को आपको अग्यारी में डाल देना है माता शीतला और उनकी 7 बहनों के नाम से, उन 7 बहनों के। और 7 बताशे जो हैं, उन बताशों में से आप एक बताशा अग्यारी में डाल देना और बाकी के बताशे उसी भोग प्रसाद के साथ में आपको ले जा कर के चौराहे पे रख देना है। ठीक है, जो 7 पूड़ियाँ हैं, 7 प्रकार की मिठाई हैं और वो 7 बताशे, ये आपको ले जा कर के चौराहे पे भोग रख देना है और फिर अपने घर वापस आ जाना है। ये अमावस्या की रात्रि में ही करना है। दीपावली भी अमावस्या की रात्रि को ही मनाई जाती है, तो अमावस्या की रात्रि में ही आपको ये साधना करनी है। आपको एक ही दिन में माता शीतला की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। माता शीतला की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, उनकी 7 बहनों की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और उसके बाद फिर देखना आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, आपके सारे काम बनेंगे। माता का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। तो ये साधना आप कर लो और इस साधना से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा माता का और आपके जो भी कार्य हैं वो भी बनेंगे। ठीक है मित्रों, और एक दिन में सिद्ध होने वाली साधना है। माता शीतला की सवारी भी अगर आप लेना चाहते हो तो इस साधना के बाद आप माता शीतला की सवारी भी आपको मिल सकती है और सपने में माता के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। और अगर आप बाकी के दिनों में ये साधना करना चाहते हो तो बाकी के दिनों में भी कर सकते हो। शुक्ल पक्ष में आप ये साधना शुरू कर सकते हो, शुक्ल पक्ष के सोमवार से। ठीक है, माता शीतला का दिन सोमवार का होता है, तो शुक्ल पक्ष के सोमवार से भी आप ये साधना शुरू कर सकते हो।